फ्रेंड्स, दिवाली पे जो सामान डेकोरेशन में यूज़ किया था उनको उठाना है, लाइट वगैरह निकालनी है, बेडशीट, सोफा के कवर, कुशन को बदलना, ड्रेसेस, साड़ी जो फेस्टिवल में पहने उन्हें भी संभालना है, रंगोली के सामान को अलग अलग रखना, दियास, कैंडल, उर्ली को स्टोर करके रखना और जो चारों तरफ फैली हुई हैं उन सबको इकट्ठा करके भी रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि ये सब मैंने कैसे किया। और वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब सबसे पहले तो चारों तरफ फैली हुई कैंडल हटानी है मुझे और उनको मैंने हटाना शुरू किया। कई जगह पे मैंने बाउल में भर करके पानी रख दिया था और उसमें फूलों की पंखुड़ियाँ डाल करके उसमें कैंडल लगाई थी, तो उनको भी मैंने हटा दिया। और ये कुछ कांच के जार थे, ये मेरी किचन के ही जार हैं, तो इनमें मैंने कैंडल रखी थी, तो ये बहुत ही सुंदर लग रहे थे उस दिन जलते हुए। उर्ली में जो मैंने आर्टिफिशियल फ्लावर डाले थे उनको भी मैंने निकाल के रख दिया। अब इस पानी को मैं गमलों में डाल दूंगी बाहर। और जो भी मैंने जगह जगह चारों तरफ कैंडल जला के रखी थी उनको भी सबको इकट्ठा किया। बाहर बालकनी से भी जितने भी दिए रखे थे, कैंडल रखी थी, उन सबको इकट्ठा करके एक जगह रख दिया। तो फ्रेंड्स, अब बारी आई लाइट को हटाने की। तो ऊपर की जितनी भी छत पर लाइट लगी हुई थी वो सारी मेरे बेटा निकाल के रख गया था और उसे जाना था बाहर, तो वो नीचे की जितनी भी रह गई थी तो उनको मैंने निकाल दिया। और कुछ मैंने लगी हुई छोड़ दी हैं जो अच्छी लगती है कॉर्नर पे। ज़्यादातर कॉर्नर मैंने सजाए थे तो मैंने कुछ पे लाइट लगी छोड़ दी है और कुछ को मैंने निकाल के रख दिया। मैंने दिवाली पर ज़्यादातर कॉर्नर को सजाने की कोशिश की थी और ये देखिए, मैं छोटी छोटी जो लाइटें डली हुई हैं उनको मैंने निकाल दी है। और ये मेरा एक प्रेस वाला बॉक्स है, प्रेस के कपड़े इसमें रखे रहते हैं, तो मैंने अभी उस पर थोड़ा ज़्यादा सामान रख दिया था सजाने के लिए। अब मैं उसको हटा दूंगी, केवल एक टेडी रखा रहता है उस पर। बालकनी में भी थोड़ी सी लाइट लगी रह गई थी तो मैं भी उसको निकाल रही हूँ। और मैंने इसके जितने भी जो मेन स्विच थे उनको मैंने बंद कर दिया है और अब इनको मैं आराम से निकाल दूँगी। कुछ तो लाइट का छोटा मोटा काम तो मैं भी कर लेती हूँ, बट मुझे कोई करने नहीं देता है। लेकिन मैं जब बेटा चला गया तो मैंने इसको निकाल दिया आराम से। ये मैंने अपने पेड़ों पर सजाई थी, झालर डाली थी। और एक इस तरफ जो दूसरी साइड मेरी बालकनी है तो उसमें भी कुछ पेड़ लगे हुए हैं, तो वहाँ पर भी मैंने एक लाइट लगा दी थी। यहाँ पे बहुत सुंदर लग रहे थे ये दिवाली पर। शायद आप लोगों ने देखा भी होगा मेरे दिवाली ब्लॉग में। ये अंदर मेरे रूम में कुछ DIY लगे हुए हैं, इसमें भी लाइटिंग है तो इसको भी मैंने नहीं निकाला है। और इसके नीचे जो मैंने एक छोटी सी कॉर्नर टेबल बना के रखी है उसके ऊपर जो छोटी सी लाइट थी उसको मैंने निकाल दिया। अभी जो ड्राइंग रूम में मैंने जो लाइट लगाई थी उसको मैंने नहीं निकाला है क्योंकि वो अच्छी लग रही थी, तो कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, बीच बीच में ओकेशन आते ही रहते हैं और वो डिस्टरबेंस में भी नहीं आ रही थी, तो फिर मैंने उसको लगी हुई छोड़ दी। और अब बारी आई है कपड़ों को एकसा करने की। तो बहुत सारे कपड़े फैल ही जाते हैं। मैंने सारे सोफे के कवर हटा दिए हैं जो नए मैंने लगाए थे। बेडशीट भी नई लगाई थी तो उनको भी मैंने हटा दिया। और जो ड्रेस कपड़े वगैरह पहने दीपावली पर तो वो सबको मैंने तह बना करके अच्छे से रख दिया। और ये बहुत सारे कपड़े फैल जाते, सबसे ज़्यादा कपड़े फैलते हैं घर में, तो ये सारे मैंने अरेंज करके अभी रख दिए हैं। एक मेरी छतर को अचानक से प्रोग्राम बन गया मेरा दौज के दिन, भाई दूज के दिन। मेरी दोनों ननद वहीं पे हैं, बड़ी दीदी छोटी दीदी हमसे दोनों बड़ी हैं, तो जब भी मैं जाती हूँ मुझे कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हो जाता है। मैं छोटी हूँ तो उसका मुझे लाभ मिल जाता है। और ये देखिए, उन्होंने, बड़ी दीदी ने मुझे ये साड़ी दी है। एक्चुअली में ये साड़ी मुझे मिली है, मेरे भांजी की जॉब लग गई तो वो बहुत दिन से कह रहा था कि आप आओ मामी, आपको साड़ी दिलवानी है, तो उसने मुझे ये साड़ी दिलवाई है पसंद से। और ये बहुत सुंदर साड़ी लग रही है। देखिए, ये देखिए इसका पल्ला,
मुझे बहुत पसंद आई ये। और इसका ये ब्लाउज बहुत सुंदर लगी मुझे, इसका कलर भी बहुत प्यारा था। और ये सिल्क कॉटन है इसका कपड़ा भी, और ये बॉर्डर बहुत पसंद आया। इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लग रहा था। शर्ट स्टाइल में ही ये बेटी का है, ये भी उसे बुआ के यहाँ से मिला भाई दूज पर। ये देखिए सिर्फ नॉट वाला चाहिए था तो नॉट वाला मिल गया। और ये शर्ट स्टाइल में है, बहुत अच्छा लगा, उसने पहना भी था। ये देखिए मुझे भाई दूज पर कंगन भी मिले हैं, बहुत ही प्यारे थे ये, लग रहे हैं ना बहुत सुंदर से। जो भी मैंने पूजा की थाली बनाई थी उनको भी मुझे रखना था, क्योंकि ऐसे रखी रहेंगी तो गंदी हो जाएंगी, तो उनको भी मुझे अच्छे से संभाल कर रखना था। ये मैंने एक दीपावली के लिए बनाई थी और एक मैंने एक नवरात्रि पर बनाई थी, आपके साथ शेयर भी किया था। तो फ्रेंड्स, जितने भी दिए मैंने इकट्ठे करके रखे थे उनको मैंने अच्छे से सर्फ डाल करके पानी से साफ़ कर लिया, जिससे कि इनकी जो चिकनाई है वो हट गई है। अगर हम ऐसे ही रख देंगे इनको तो ये थोड़ी सी स्मेल इसमें आने लगती है, और अगली साल मुझे फिर से इनको यूज़ करना है तो आराम से साफ़ दिए हैं, इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो एक डिब्बे में मैंने इनको अच्छे से एक के ऊपर एक लगा दिया और इन्हें अच्छे से पैक करके रख दिया। कुछ दिए हैं जो ज़्यादा काले हो गए थे तो उनको मैंने थोड़ी सी कलर करके ही रख दिया। अब बारी आती है कैंडल की, तो बहुत सारी कैंडल इकट्ठी हो गई हैं मेरे पास। कुछ इसमें जल गई हैं और कुछ इसमें जो रह गई हैं वो अगली साल काम आ जाएंगी। और इनको अच्छे से मैंने एक पॉलीथीन से रैप करके डिब्बे में ही वापस रख दिया। कुछ जो कैंडल बची हुई हैं जो आधी जली हुई हैं, इनको मैं बाद में कुछ पिघला करके अच्छी कैंडल बनाऊंगी, तो इनको भी मैं अलग से एक डिब्बे में रख रही हूँ पैक करके। और ये उसके खाली खोल बच गए हैं तो उनका भी मैं कुछ DIY करूँगी बाद में, तो आपके साथ शेयर करूँगी। इनको भी मैं एक अलग डिब्बे में रख रही हूँ। अब बारी आती है लाइटिंग की, तो बहुत सारी लाइट देख रहे हैं आप इकट्ठी हो गई है मेरे पास, और इनको मैं अब रख दूँगी। और ये मेरे पास बहुत अच्छी ये एक प्लग है, ये डोरी है, उसमें बहुत सारे प्लग लगे हुए हैं, तो कितनी भी आप इसमें झालर लगा सकते हैं। तो इनको मैंने एक बास्केट में अच्छे से एक पॉलीथीन में रैप करके रख दिया। तो सभी लाइट को मैंने पैक कर दिया है, और कुछ ये मेरी ख़राब हैं, कुछ इसमें सही भी हैं, तो इनको मुझे अभी ऐसा क्लियर नहीं है कि कौन सी ख़राब है कौन सी सही है, तो इनको मैं अलग डिब्बे में रख रही हूँ। अब बारी आती है रंगोली के कलर की, तो जो जितने भी पैकेट मेरे बच गए हैं रंगोली के उनको मैं अलग हटा के रख दूँगी। और सभी जब बना रही थी रंगोली तो उसी समय ये सारा सामान इकट्ठा रखा रहा था। कुछ कलर मेरे बच गए थे तो वो डिब्बी में ही भरे हुए हैं। अब डिब्बी में होल है तो कलर फैलेगा, इसके लिए मैंने एक पतला सा कागज का टुकड़ा उसके ढक्कन में फंसा दिया, जिससे कलर फैलेगा नहीं। कुछ खुले हुए कलर है तो उनको मैंने एक मेरे पास ऐसा बॉक्स है उसमें मैंने रख दिया। अब ये भरते भरते कुछ कलर मेरे फैल गए थे, तो मैं बैठे बैठे उनकी रंगोली बना रही थी। ऐसे ही बैठी रही और बस इस तरह से मैंने कुछ डिज़ाइन बना दी। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी काम को एंजॉय करके करेंगे तो आपको वो काम बोझ नहीं लगेगा और बहुत ही आसानी से वो काम हो जाएगा। फ्रेंड्स, जहाँ तक मेरी बात है तो मैं अपने सारे काम को बहुत ही एंजॉय करती हूँ और उन्हें पैशन की हद तक लेकर जाती हूँ, ताकि मैं उनमें से कुछ ना कुछ सीख सकूँ। चाहे घर के काम हो और चाहे बाहर का काम हो, सबको अपना हमेशा ही मैं बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ। और शायद यही सब मेरे खुश रहने का सबसे बड़ा रीज़न भी है। मैं हमेशा ही कोशिश करती हूँ कि मैं खुश रहूँ, और अगर मैं खुश रहूँगी तो मैं सबको खुश रखने की कोशिश भी कर सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये हो गया मेरा सारा खजाना इकट्ठा दीपावली का, और बारी आई इसको पैक करने की। तो मैंने मेरा एक ब्रीफकेस छोटा सा रखा हुआ था, तो उसमें मैं कपड़े रखती थी पुराने, उनको मैंने हटा दिया और इसी में सारा सामान मैंने पैक कर दिया, या यूं कहें मेरा दिवाली का खजाना इसके अंदर पैक हो गया। अब मुझे जब भी ज़रूरत पड़ेगी मैं इसमें से निकाल लूँगी।